एक नगर में बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे। बुद्ध मोह और बंधन के बारे में बात कर रहे थे। अंत में बुद्ध ने कहा, मानव के दुख का सबसे बड़ा कारण है मानव का स्वयं को किसी से बांधना। जहाँ भी मोह होगा, बंधन होगा, वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः ही मानव अपने बंधनों को जान और उनसे बाहर निकल। बुद्ध अपना उपदेश समाप्त कर आश्रम वापस आ गए। अगले दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैंने कल आपका उपदेश सुना था। आपका उपदेश केवल मेरे लिए ही था। मैं समझ गया जो आप कहना चाहते थे। मैं अपने सभी बंधनों को तोड़कर आपके पास आया हूँ। मैंने सब मोह माया त्याग दिया है। आप मुझे अपने संग में सम्मिलित कर लें। अब मेरा एक ही लक्ष्य है, वो है सत्य को पाना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मेरे घर पर मेरे माता पिता और मेरी पत्नी है। छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। मेरे जीवन में बहुत दुख था जब तक कि मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था। अब मैं जान गया कि मेरे माता पिता और मेरे बच्चे से, मेरी पत्नी से मेरा बंधन ही मेरे दुख का कारण है। अपनी पत्नी की बीमारी में उसकी कराहती आवाज सुनकर मैं बहुत दुखी रहता था। कभी कभी मैं सोचता था कि वह मर जाए तो उसका दुख कुछ कम हो जाए। कभी कभी मुझे अपना जीवन भी व्यर्थ लगता था। और तब मैंने आपका उपदेश सुना और मैं जान गया कि यह मोह माया दुख का कारण है और अगर मैं इसमें पड़ा रहूंगा तो जीवन के सत्य को कभी नहीं जान पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने घर का त्याग कर दिया। अपनी पत्नी, बच्चे और माता पिता को मैं छोड़ आया हूँ। अब मैं अपने जीवन को सत्य की खोज में समर्पित करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्या तुम सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? कोई बंधन तुम्हारे पीछे तो नहीं रह गया? व्यक्ति बोला, नहीं, अब कुछ पीछे नहीं। अब मैं केवल आगे ही जाना चाहता हूँ। पीछे का कोई बंधन अब मुझे रोक नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, एक बार फिर सोच लो और विचारो और देखो कोई पुराना बंधन तो नहीं है जो तुम्हें रोक लेगा। व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं अपने पुराने जीवन में अब कभी नहीं लौटने वाला। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया तो कर दिया। अब मैं उन्हें कभी याद नहीं रखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर ठीक है, आज तुम यहाँ रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और आश्रम में रुक गया। दिन भर वह आश्रम में होने वाली गतिविधियों को देखता रहा और प्रसन्न हुआ कि वह एक ऐसे महान कार्य का हिस्सा होने जा रहा है जिसे स्वयं बुद्ध संचालित कर रहे हैं। रात भर वह सोचता रहा कि अब तक वह अपना जीवन बर्बाद ही कर रहा था। बुद्ध की कृपा से अब उसे अपने जीवन का सही मकसद मिल गया है। अगले दिन सुबह वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहाँ एक गांव में तुम्हें साधिका मिलेगी। वह ज्ञानी स्त्री है। वह जो तुम्हें दे उसे लेकर तुम वापस आ जाना। वह व्यक्ति बुद्ध की आज्ञा लेकर पूर्व की ओर चल पड़ा। धूप तेज थी। वह पसीने में तरबतर हो गया। वह सोचने लगा कि घर पर होता तो अभी भी वह घर पर आराम कर रहा होता। उसे भूख लगने लगी और उसे लगा कि घर पर होता तो कुछ अच्छा खाने के लिए बना होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे इतनी दूर भेजा है। चलते चलते वह साधिका के घर पहुंच ही गया। उसने दरवाजा खटखटाया। साधिका ने दरवाजा खोला। वह व्यक्ति साधिका को देखता ही रह गया। वह बहुत सुंदर स्त्री थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। साधिका ने कहा, आप अंदर आ जाएं। मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है। लंबा सफर था, आपको भूख लगी होगी। मैं आपके लिए भोजन परोस देती हूँ। साधिका ने
उस व्यक्ति के लिए भोजन परोस दिया और वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि यह वही भोजन था जिसके बारे में वह रास्ते भर सोच रहा था। उसने भोजन किया। भोजन करते समय उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत ही सुंदर थे और कोमल थे। साधिका ने कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर हैं। उनके चरणों में जिसे स्थान मिल जाए उसे तब किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह व्यक्ति घबराया और उसने अपनी नजर नीची कर ली और वह सोचने लगा कि भोजन तो हो गया, अगर थोड़ा आराम करने के लिए भी मिल जाए तो अच्छा होता, लेकिन अब तो यहाँ से ऐसे ही जाना होगा। साधिका ने कहा, आपने भोजन कर लिया, अब आप थोड़ा आराम भी कर लें, मैं आपको पंखा कर देती हूँ। वह व्यक्ति सोचने लगा, अजीब इत्तेफाक है, मैं जो भी सोचता हूँ इन्हें कैसे पता चल जाता है। फिर उसने सोचा कि यह एक संयोग ही होगा। वह व्यक्ति जमीन पर चादर बिछाकर आराम करने लगा। साधिका उस व्यक्ति को पंखा कर रही थी। वह व्यक्ति बीच बीच में साधिका को देखता, कभी वह साधिका के चरण देखता तो कभी मुख को देखता। वह नजरें चुरा चुरा कर साधिका के शरीर की आकृति को देखता। वह अपने मन में सोचता कि इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। कितनी सुंदर वाणी है, कितना सुंदर शरीर है इसका, कितनी मोहक आभा है। मन ही मन हजारों कविताएं उसने साधिका के लिए बना डाली। काफी समय होने के बाद उसे याद आया कि उसे जाना भी है। तब उसने साधिका से कहा, अब मैं चलना चाहता हूँ। यह कहते समय उसने मन में सोचा कि एक बार, अंतिम बार मौका है, साधिका को देख लूं। ऐसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। साधिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, मज्जा, रक्त और हड्डियों का जोड़ है। वह व्यक्ति घबराया और बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? मन की आवाज सुन लेती हैं? साधिका ने कहा, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं। बुद्ध की कृपा से मैं जीवन को जानती हूँ और मन के भावों को पढ़ सकती हूँ। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि शरीर में कुछ नहीं रखा, यह नश्वर है और नष्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति बड़ा लज्जित हुआ और वह सोचने लगा कि जिस स्त्री ने मेरा इतना सम्मान किया और मैंने इसके साथ क्या किया, यह पहले से ही जानती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उसके बाद भी उसने मेरा सम्मान किया। मैं एक बड़ा पापी हूँ। वह व्यक्ति साधिका से नजर ना मिला सका और वहां से बुद्ध के पास वापस आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दें, मैं बड़ा पापी हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था कि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ कि क्या तुम बंधन मुक्त हो गए? क्या तुमने सभी बंधनों को त्याग दिया? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैंने तो आपके कहे अनुसार ही मोह और बंधन को त्याग दिया था। मेरा मोह और बंधन मेरे परिवार से ही था। जब मैंने परिवार को त्याग दिया तो ना मोह बचा और ना ही बंधन रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते, क्योंकि बंधन या मोह हमारे भीतर ही होता है, यह कहीं बाहर नहीं है। इसलिए परिवार को तो तुमने छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन दूसरा बंधन तुम आज फिर से बांधने चले थे, जिसके कारण आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, मुझे क्षमा कर दें, आप सही कह रहे हैं। मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हम कभी साथ नहीं हो पाए। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चे और माता पिता की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था और जब मैंने आपका प्रवचन सुना तो मैंने सोचा कि परिवार को छोड़ने से सत्य की प्राप्ति होगी। परिवार ही सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन यह गलत था। अब मैं समझ गया हूँ कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं, मैं स्वयं हूँ।
बुद्ध ने कहा, मैं जो भी कहता हूँ वह सभी लोग जो मुझे सुनते हैं मेरी बातों को अपने स्वार्थ अनुसार ही समझते हैं। जहाँ उनका स्वार्थ नहीं वहाँ वह उन बातों को नकार देते हैं। मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, इन सब चीजों को लोग बाहर की तरफ ही ढूंढते रहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना ना मिले तो क्रोध पैदा होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हैं। क्रोध के लिए हम किसी दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। आपने देखा भी होगा, जब भी आप क्रोध करते हैं तो आप कहते हैं कि उसकी वजह से मुझे क्रोध आया। आप यह कभी नहीं कहते कि मेरे स्वयं के कारण मुझ में क्रोध उत्पन्न हो रहा है, जबकि क्रोध का स्रोत आप में ही है। आप चाहें तो क्रोध आएगा, आप चाहें तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के बंधनों के कारण ही हम दुख भी पाते हैं।